लोग गया के है काफ़ी अपना नौकरी भविष्य छोड़ करके और ये होम गार्ड की तैयारी किए हैं और हम लोग पास किए हैं। तो हम लोग का मतलब 629 सीट पर ही बहाली लिया जाए, जिसमें अधिक से अधिक लोगों इसमें नौकरी। देखिए इस वक्त राबड़ी आवास के पास गया जिला के होम गार्ड के अभ्यर्थी आए हैं। क्या कुछ उनकी मांग है और क्यों यहाँ पे आए हैं, उन्हीं से जानेंगे। क्यों आए हैं? हम लोग होम गार्ड के नियुक्ति के लिए आए हैं। हम लोग का 2023 में बहाली प्रक्रिया शुरू हुआ, जिसमें एडीएम सर जो थे 629 सीट के लिए बोले थे। और लेकिन अभी वर्तमान में डीएम सर का बोलना है, जो गया के डीएम साहब हैं, उनको कहना है कि 220 सीट पर बहाली होगा। इसके लिए हम लोग डीजी मैडम के पास होम गार्ड के ऑफिस में आए थे, तो उन्हें आश्वासन दिया कि हम लोग इस पर बात करेंगे और 629 सीट पर ही प्रयास करेंगे कि होगा। इसलिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी मांग करता हूं कि हम लोग गया के है काफ़ी अपना नौकरी भविष्य छोड़ करके और ये होम गार्ड की तैयारी किए हैं और हम लोग पास किए हैं। तो हम लोग का मतलब 629 सीट पर ही बहाली लिया जाए, जिसमें अधिक से अधिक लोगों इसमें नौकरी पाए। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहता हूं कि हम लोग 2011 का कैंडिडेट हैं और ये बहाली 2023 में लिया गया। इसलिए सर से अनुरोध है कि हम लोग से अधिक जितना सीट गया जिला में खाली है, अधिक से अधिक भरा जाए, जिसमें सफल अभ्यर्थी को नौकरी मिल सके। कब के अभ्यर्थी हैं? हम लोग 2011 के फॉर्म है। 2011 में ऐसे 220 सीट गया जिला में दिया गया था, लेकिन जब ने बहाली प्रक्रिया शुरू हुआ तब ये 629 सीट का मतलब बढ़ा के पेपर में दिया गया, जिसमें हिंदुस्तान अखबार में छपा, प्रभात में छपा, दैनिक जागरण में छपा, दैनिक भास्कर में छपा। और वहाँ का एडीएम सर जो 629 सीट बोले, उनसे पूछा गया, मीडिया वाला पूछे तो उन्होंने बताया कि 629 सीट पर ही बहाली होगा। और अब जो मेरिट बनने का बात आता है तो वहाँ का डीएम साहब बोलते हैं कि 220 सीट पर ही बहाली होगा। इसलिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी से मांग करता हूँ कि ये सीट बढ़ा के 629 सीट पर ही मेरिट लगाया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से भी यही कहना चाहता हूँ, इसलिए हम लोग पटना आए हैं। राबड़ी आवास पे आप लोग क्यों आए हैं? क्या राबड़ी आवास पे आए हैं? हम यहाँ पे आए हैं तेजस्वी साहब से मिलने के लिए, अपना हक लेने के लिए आए 629 पे। क्योंकि देखिए अब हम लोग की उम्र नहीं बच रहा, क्योंकि वो अगला कोई चीज़ में हम लोग वैकेंसी भर सकते हैं, क्योंकि हम लोग की उम्र भी ख़त्म हो चुका है। और इसलिए कि 2000 के बहाली था। अब सोचिए कि कितना उम्र पार करके हम लोग इसमें बहाली निकाले हैं, तो हम लोग ये हक मांग रहे हैं कि 600 बहाली 2011 को है। हाँ? कितना सीट पे 229 पे थे, लेकिन अभी मांग है 629। एडीएम सर खुद बोले हैं, एडीएम सर हम लोग का गया में जब बहाली प्रक्रिया शुरू हुआ तो वहाँ के जो एडीएम सर थे वो खुद बोले मीडिया के सामने कि हमने गया जिला में 629 सीट पर ही बहाली लेंगे। इसीलिए अपना लोग नौकरी रोजगार कहीं घर परिवार छोड़ के लोग मेहनत किया और सफलता पाया। लेकिन जब मेरिट लगाने के बारे आया तो वहाँ के डीएम साहब सर को कहना है कि 220 सीट पर बहाली लगे। तो इसीलिए हम लोग मांग करते हैं और हम लोग मुख्यालय में भी गए, होमगार्ड के मुख्यालय में, तो वहाँ भी मैडम आश्वासन दिए। और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जगह ही आए हैं, यहाँ भी सर से अनुरोध करता हूँ कि अरे सीट तो खाली है ये है और ये बहाली 11 का है, इसलिए जितना सीट खाली है उतना लिया जाए। और नहीं तो 629 सीट सर एडीएम सर बोले हैं, वहाँ के हिंदुस्तान प्रभात जागरण में पेपर में छपा है, तो ये बहाली कम से कम तो 629 पर लिया जाए। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। राबड़ी आवास पे आए हैं, तेजस्वी यादव के द्वारा कुछ आश्वासन मिला है? अभी की बातचीत नहीं हुई? अभी तो बात नहीं हुआ है, लेकिन आश्वासन दिए हैं कि हम बात करेंगे, 6 बजे तक हम बात करेंगे। आश्वासन दिए हैं, आश्वासन के छोड़ के हम लोग जाएंगे नहीं, यहीं पे रहेंगे। अभी बिना बात लिए हुए हम लोग नहीं जा सकते हैं। लेकिन प्रशासन के द्वारा तो बताया जा रहा है कि आप लोग 5 अभ्यर्थी यहाँ पे रहें, बाकी सब खाली कर दें। नहीं, हम लोग सब मिल करके बोल रहे हैं कि सब लोग रहेंगे और रह करके और लोग चले गए हैं, और लोग चले गए हैं। तो इसका कारण मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं, रह करके उनसे आश्वासन ले करके ही जाना चाह रहे हैं, क्योंकि दूर से आए हैं। गया से आ करके पटना में ई रौदा धूप में इधर से उधर मारे पीटे चल रहे हैं, तो हम आश्वासन ले करके ही जाएंगे। हम लोग इतने हम लोग 500 के संख्या में आए हैं, सब कुछ गांधी मैदान में है, कुछ मुख्यालय में है। हम लोग अधिक से अधिक संख्या में आए हैं और हम लोग का आश्वासन मिला है 5:30 बजे सर बोले हैं वहाँ से मिलने के लिए, तो हम लोग मिल ही के जाएंगे।
मुलाकात अभी नहीं मुलाकात नहीं हुई है। क्या लगता है कि आपकी मांगों को पूरा किया जाए? सर से अनुरोध करूँगा कि ये बात करते हैं रोजगार मिलेगा तो 10,000 रोजगार के लिए, तो ये हम लोग का एडीएम सर बोले भी हैं और इससे मांग करूँगा कि हम लोग का सर रोशन मिले, इसीलिए। और ये सर काफ़ी पुराना बहाली 11 का बहाली है, आप सोच सकते हैं 13 साल हम लोग इंतजार किए। सोचिए 13 साल में हम लोग कहीं भी अगर पहले हो जाता तो हम लोग सब अपना अपना सेट कर जाते। अब ऐसे भी हम लोग सेट थे, कहीं नौकरी कर रहे थे, मुंबई में थे, कोई भाई दिल्ली में थे, कोई कहीं थे। ये 629 सीट पर बहाली सुनकर लोग दिल्ली से आए जॉब छोड़ के, कोई पटना से आए, कोई और कहीं से आए। सब लोग 1 साल 1.5 साल मेहनत किए, सफलता पाए। और अब जो है जब सब कुछ हो गया तो जब मेरिट लगाने की बात आता है तो वहाँ गया का डीएम साहब बोलते हैं कि ना 220 सीट पर बहाली होगा, तो इसीलिए और ना तो बहाली भी कैंसिल कर देंगे। इसीलिए सर मैं से यही अनुरोध करता हूँ कि सर उस समय बार्गेनिंग नहीं करना चाहिए जिस समय बहाली शुरू हुआ था। वहाँ के सर एडीएम सर जो थे वो एकदम मीडिया के सामने खुलेआम बोले हैं, जिसका रिकॉर्ड भी है और हिंदुस्तान, प्रभात, जागरण छापा भी है कि ये बहाली 629 सीट पर होंगी। अगर कहेंगे तो आपको भी वीडियो हम लोग दिखा सकते हैं, सभी भाई के पास में वीडियो है। इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि भ्रमित हम लोग को नहीं किया जाए, जितना गया में सीट है उतना बहाली लिया जाए। अगर नहीं तो 629 बोले हैं तो 629 सीट पर ही मेरिट लगाया जाए, क्योंकि हमने काफ़ी समय तक इंतजार किया और काफ़ी लोग सब बेरोजगार हो गए। सब कोई कंपनी में जॉब करते थे, हम भी करते थे, ये भी भाई साहब करते थे, तो ये सब मेहनत किए हैं। इसलिए मेहनत को सफलता मिलना चाहिए। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव प्रसाद जी से यही मैं अनुरोध करता हूं कि सभी हम लोग गया से आए हैं और हम लोग लगभग 500 से अधिक संख्या में आए। कुछ गांधी मैदान में है, कुछ मुख्यालय वहाँ पर है और कहीं उधर रोक दिया गया है। इसलिए हम लोग जितना है उतने में, अगर सर कहेंगे कि 5 आदमी मिलना है, 1 ही आदमी मिलना है, 2 ही आदमी मिलना है, उतना ही हम लोग आदमी मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात हो जाए। और मैं अनुरोध करता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से कि हम लोग मेहनत किए हैं, 13 साल हम लोग इंतजार किए हैं और 1.5 साल इधर में मन इंतजार किए हैं, इसलिए हम लोग सफल हुए हैं। तो हम लोग का ज्वाइन मनो 629 सीट पर ही बहाली लिया जाए। तो अभी राबड़ी आवास पे 2011 के अभ्यर्थी थे जो कि सफल अभ्यर्थी थे। इन्होंने तेजस्वी यादव से अपनी मांग को रखा है। बाकी बात देखना होगा कि तेजस्वी यादव इनकी बातों को सुनते हैं या तो तारीख पे तारीख देखें। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।